नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो सोर्स है कहाँ से मैंने लाया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अरे कई सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में भी दिख जाएगी, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको नहीं दिखेगा। ठीक ना। अब देखिए, सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, फाइनल लिस्ट आपका रेडी है। अब नौकरी समझ लीजिए पक्की है। अभी अभी का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहले इसे देखिए। और ये जो न्यूज़ है ये कहाँ का है, मैं किस सोर्स में बात कर रहा हूँ ये भी आपको पता चलेगा, है ना। तो फुल डिटेल में आपका ये है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपका अपडेट है इसका जो सोर्स है ना, ये जो आपका अपडेट है इसका जो सोर्स है न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आपका आधार, यानी किसके आधार पर, तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें आपका बताया गया है कि राज्य सरकार अब नियुक्ति प्रक्रिया को फाइनल स्टेज पर ले आई है ना। यानी कि वो जो न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार अब जो प्रक्रिया को अब फाइनल स्टेज पर ले आई है ना। और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब राहत मिलने ही वाली है। चलिए आगे बात करते हैं, किन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनका जेएसएससी द्वारा चयन हो चुका है ना। जेएसएससी के द्वारा चयन हो चुका है, यानी कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, यानी कि डीवी आपका पूरा हो चुका है। ठीक है ना। जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपका काउंसलिंग वो भी आपका पूरा हो चुका है। मतलब कि अगर आपका जो काउंसलिंग है ना वो हो चुका है तो आपका 100% संभावना है। संभावना क्या, 100% आप सेफ जोन है ना। क्या 100% जो आप सेफ जोन में माने जा रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल राइट भी है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं आप कि पूरी प्रक्रिया कैसे हुई। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। फॉर्म निकला था, एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें होगी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जेएसएससी द्वारा करवाएगा। जिला स्तर पर सारी चीज़ें हुई, फिर आपको पता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें फाइनल लिस्ट आप तैयार हो चुका है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर देने की प्रक्रिया जो है आपका अब शुरू होने वाली। ठीक है। अब बात करते हैं कुल रिक्तियाँ, है ना। तो 319 अभी बताया जा रहा है, 319 आपका मतलब कि इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, है ना। और बात करते हैं हम लोग कक्षा 1 to 5 और 6 to 8, है ना, दोनों में। कक्षा 1 to 5 आपका 158, 6 to 8 आपका 161, है ना। इतने लोगों को आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं ना। सब्जेक्ट वाइज के अनुसार बात करें, गणित में 49, फिर सामाजिक विज्ञान 37, फिर बाकी जो पद है अन्य विषय में आपका लैंग्वेज जो आपका जनरल वाला जो आपका है एरियर है ना, इसमें। क्लियर। आगे बात करते हैं नियुक्ति कौन देगा, तो आपको बताना चाहिए नियुक्ति जो हमारे हेमंत सोरेन जी, यानी कि हमारे मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, है ना, से मतलब कि हेमंत सोरेन जी देंगे ना, या एक ऑफिशियल गवर्नमेंट इवेंट होगा। इसका मतलब है कि फोटो वगैरह तो खिंचवाया ही जाएगा, क्योंकि फोटो क्या होता है ना, प्रमोशन करता है मुख्यमंत्री का, कि मुख्यमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मीडिया में कवरेज वगैरह सारी चीज़ हो गई, सिर्फ नोटिस बल्कि सीधा ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं टाइमलाइन क्या रहेगा, तो अभी के जो न्यूज़ है वो आपका समझिए, उसके अनुसार बात करें तो बहुत ही जल्द, है ना, ये जो आपका बहुत ही जल्द ऑफिशियल डेट आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा नेक्स्ट वीक तक। ठीक है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अनाउंस किया जाएगा मैं आपको अपडेट तुरंत देगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। और उसी के मतलब कि उसी के बाद आपका ज्वाइनिंग जो प्रोसेस है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं बड़ी भर्ती 2000 मतलब 26,000 की जो एक है उसको लेकर बात करें। कुल वैकेंसी आपका 26,000 थी, 26,001 थी। अब जो ज्वाइनिंग आपका 10,000 लगभग हो चुकी है। ठीक है ना। और अभी का जो सेशन बात का 1000 सीटें आज भी खाली है। मतलब कि अब सिर्फ पहला जो आपका है ना, पहला छोटा जो फेज है 319, आगे भी इसका ज्वाइनिंग मिलने वाला है ना। मतलब कि इससे पहले भी आपका ज्वाइनिंग मिल चुका है, ये ना सोचिए आपका पहला है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। तो मतलब अभी जो आपका मतलब 319 लोगों के मतलब कि ज्वाइनिंग बताई जा रही, मतलब मिलेगी लोग। ठीक है ना। आगे बात करते हैं किन लोगों को अभी आपका वेट करना होगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो डिग्री जो आपका पेंडिंग है उन लोगों को वेट करना होगा। काउंसलिंग नहीं हुआ उनको वेट करना होगा। केस जो स्टेटस मतलब कि अभी पेंडिंग है या कोर्ट में मामला चल रहा है उन लोगों को वेट करना पड़ेगा। ठीक ना। उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। क्लियर। ज्वाइनिंग से पहले क्या तैयारी करना है, तो आपको पता है जरूर जो आपका जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसको तैयार करना होगा। ऑफिशियल लेटर है वो जब मिलेंगे, है ना, जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका पहचान, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीज़ें है ना, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो
क्लियर। और फोटो भी आपका सिंपल होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि ये बताने वाली चीज़ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य जो तैयारियाँ है ना। जो आपका पोस्टिंग वाला जो डिस्ट्रिक्ट के लिए ना, उसके लिए भी आपको तैयार है, कहाँ न कहाँ भेज दिया जाएगा, है ना। तुरंत ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं कि फेक कॉल जो आपका एजेंट वगैरह, उससे बचे रहना है, क्योंकि वो लोग पैसे ठगने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको विश्वास करना है। बहुत सारे लोग हैं ना फेक ये कर सकते हैं ना, सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा होता है कि मैं भी एक बार कुछ समय पहले, मैं 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी कहीं गया था, है ना। पैसे वगैरह ठग लिए जाते हैं ना, मैंने भी जीवन में एक बार कहीं न कहीं आप ठकाए हुए हो। तो वो सारी चीज़ें आती हैं, फेक लोगों से आपको बचना है ना? सभी के जीवन में एक बार आता है और अभी भी आपके जीवन में भी आएगा। हमारे जीवन में भी आता है, बट मैं समझदार हो चुका हूँ और मैं अवेयर हो चुका हूँ, है ना? आप लोग को भी समझदारी से काम लेना है, ठीक है? चलिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपका अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे सामने आरटीओ जो आपका एपीके फाइल आया था, है ना? हालाँकि वो जो मेरा नया नंबर था, मैंने वीडियो भी बनाया था और आप लोग को डाला भी था, बताया भी था। तो नया नंबर था, उसमें आरटीओ का चालान आया था, समझ रहे? अब मैं नया नंबर लिया हूँ और आरटीओ को ऐसा कुछ तो सिचुएशन था हमारे पास नहीं, नहीं मैंने उस नंबर से कुछ किया था, किसी नाम के आधार पर था, तो कैसे आगे चला? मैंने सोचा इस तरह तो फ्रॉड है, मैंने जाके चेक किया, तो आरटीओ चालान यूट्यूब में सर्च किया, बहुत तरीके से फ्रॉड। उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं और उससे आपका फ़ोन वगैरह हैंग हो जाता है ना, और वो सारा सिस्टम उसके पास चला आता है। तो ऐसा कभी नहीं करना आपको, ठीक है ना? अभी मैं कल ही की बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगाया था। मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल में भी इसका वीडियो बना के डाल दिया था। आप चैनल में नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ और डालते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझ रहे ना? चलिए, बहुत सारे लोग को पैसे ठगे जा चुके हैं, ठीक है ना। फाइनल जो कंक्लूजन है वो क्या है, तो अगर बात करते हैं आपका रियल, है ना, रियल आपका पॉजिटिव अपडेट है और प्रोसेस आपका फाइनल स्टेज में, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड जो आपका ना डेट अभी ऑफिशियल नहीं आया है, जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कंक्लूजन है कि मामला भी आपका प्रोसेस फाइनल स्टेज में पहुँच चुका है। बहुत ही जल्द अगले वीक तक आपका ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के एक ऑफिशियल नोटिस जारी की जाए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ताकि जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं तुरंत आपको अपडेट करूँगा। मिलते नहीं, तब तक के लिए धन्यवाद।